हे ऑल मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। और आज मैं श्रेया आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी को हिंदी में समराइज करने जा रही हूँ। ये मूवी का नाम है ब्लैक विडो और ये मूवी मार्वल लवर्स के लिए एक ट्रीट है। लेकिन समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए काफी अमेजिंग गिव अवेज रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के एंड में मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी गिव अवेज के बारे में, तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्लीज अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें। आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं ब्लैक विडो की समरी की तरफ। ये मूवी की कहानी है नताशा रोमानोफ की, जो मार्वल यूनिवर्स का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो एक ब्लैक विडो है और इस रोल को स्कारलेट जॉनसन निभा रही हैं। ब्लैक विडो के कैरेक्टर को 2010 में फिल्म आयरन मैन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये अब तक की 9 MCU मूवीज में दिख चुकी हैं और ये मूवी ब्लैक विडो की फर्स्ट सोलो फिल्म है और इस मूवी को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। जनरली लोग इस मूवी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी नाउ। मूवी की शुरुआत 1995 से होती है और दो छोटी बच्चियों को खेलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक बच्ची का नाम है नताशा रोमानोफ और दूसरी बच्ची का नाम है येलेना बेलोवा। और ये दोनों पार्क में खेल रही थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ ओहियो में रहती थी। पर ये फैमिली बाकी फैमिली से बिल्कुल अलग थी। इनके पेरेंट्स एक्चुअल में रशियन स्पाइस थे और ये सब दुनिया को दिखाने के लिए साथ रहते थे। इनके पिता एलेक्सी शोस्ताकोव एक सुपर सोल्जर हैं और उन्हें रेड गार्डियन भी कहते हैं और ये कैप्टन अमेरिका का काउंटर पार्ट है। और उनकी माँ मेलिना वोस्ताकोव एक ब्लैक विडो थी। दूसरे ही सीन में दिखाते हैं कि एलेक्सी घर वापस आता है और मेलिना से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी, क्योंकि उन्होंने शील्ड से इंफॉर्मेशन चुराई थी और वो बस किसी भी समय पकड़े जा सकते हैं। और वो लोग बिना कोई देर किए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और उनका पीछा करने लगती है और ये सब किसी तरह ड्राइव करके एक प्लेन के पास पहुंच जाते हैं और मेलिना प्लेन स्टार्ट करती है और उन्हें गोली लग जाती है। तो वो नताशा को प्लेन चलाने की इंस्ट्रक्शंस देती हैं और एलेक्सी अपनी सुपर पावर्स की मदद से इन सभी पुलिस वालों से बचकर चलते हुए प्लेन पर चढ़ जाता है और ये सब क्यूबा पहुंच जाते हैं। क्यूबा पहुंचते ही वो अपने बॉस ड्रेकॉफ से मिलता है, जो इस मूवी का एक विलन है और रेड रूम का मास्टरमाइंड, जो एक टॉप सीक्रेट सोवियत यूनियन प्रोग्राम चलाता है इस रेड रूम में। ये रूम एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सी लड़कियों को रखा जाता है और ट्रेन किया जाता है और उन्हें एक डेडली असैसिन बनाया जाता है। एयरपोर्ट पे ड्रेकॉफ की नज़र नताशा और येलेना पे पड़ती है और वो उन दोनों को रेड रूम भेजने की बात कहता है और सोल्जर पीछे से आके बच्चियों को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं और प्लेन में डालकर रेड रूम की तरफ ले जाते हैं। ड्रेकॉफ एक मास्टरमाइंड है और वो इन लड़कियों को रेड रूम में एक ट्रेन असैसिन बनाने की ट्रेनिंग देता है और उन्हें इतना शातिर बना देता है कि वो किसी से भी लड़ सके और वक्त आने पर कोई भी सिचुएशन का सामना कर ले। और ये ही नहीं, ड्रेकॉफ इन लड़कियों के ब्रेन को मैनिपुलेट भी करता है और पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इन ट्रेन लड़कियों को ब्लैक विडोज कहा जाता है, जिसकी मदद से ड्रेकॉफ अपने सारे दुश्मनों को मारना चाहता है। ट्रेनिंग आगे बढ़ती है और नताशा और येलेना एक ट्रेंड ब्लैक विडोज बन जाती हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि नताशा बड़ी हो गई है और कहानी अब 21 साल आगे बढ़ चुकी है। नताशा वॉशरूम में होती है और उसे कुछ लोग पकड़ने आ रहे होते हैं क्योंकि उसने स्कोविया अकॉर्ड्स के रूल्स को ब्रेक किया होता है और वो ये सब अपने फ़ोन के कैमरा में देख रही थी। तभी उसे थेडियस रॉस, जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसका कॉल आता है और वो नताशा को सरेंडर करने के लिए बोलता है। पर नताशा किसी तरह वहाँ से निकल जाती है और वो नॉर्वे पहुँचकर वहाँ रिक मैसन की हेल्प से एक सीक्रेट जगह में छुप जाती है। नेक्स्ट सीन में सीधा आपको मोरक्को ले जाया जाएगा। वहाँ दिखाते हैं एक ब्लैक विडो ने किसी को टारगेट बनाया है और वो टारगेट एक लड़की है जिसके पास एक छोटा सा ब्रीफकेस है जिसमें कुछ सिंथेटिक गैसेस हैं। वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे एक ब्लैक विडो भी भागती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर देती हैं और दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि लड़की मौका देकर ब्लैक विडो को रेड सिंथेटिक गैस सुंघा देती है और ब्लैक विडो, जो कि येलेना थी, अपना कंट्रोल सिस्टम अपनी बॉडी से निकाल देती है और रियलाइज़ करती है कि इस गैस की वजह से अब ड्रेकॉफ का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है।
वो लड़की येलिना को सिंथेटिक गैसेस से भरा ब्रीफकेस दे देती है और येलिना सोचती है कि कैसे वो इसे सही जगह पहुंचाए और कैसे बाकी ब्लैक विडोज की हेल्प करे और ड्रेकॉफ से उनका पीछा छुड़ाए। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि ड्रेकॉफ टास्क मास्टर को एक्टिवेट कर देता है। टास्क मास्टर एक ह्यूमनॉइड है और ये अपने ओपोनेंट्स के फाइटिंग स्टाइल को स्टडी करता है और उनकी ट्रिक्स उन पर ही आजमाता है और बाकी सुपर हीरोज की ट्रिक्स को भी देखकर सीख लेता है। ये काफ़ी फास्ट लर्नर होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नॉर्वे में रिक मैसन और नताशा बात कर रहे होते हैं और रिक नताशा को उसके फेक आइडेंटिटी का पासपोर्ट देता है ताकि नताशा यहाँ से जल्द निकल पाए और वो उसे एक पार्सल भी देता है और बताता है ये पार्सल बुदापेस्ट से आया है। रात को नताशा बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो जनरेटर में पेट्रोल खत्म होता है। तब वो अपनी कार स्टार्ट करती है और पेट्रोल लेने के लिए निकल जाती है और रास्ते में जैसे ही उनकी कार एक ब्रिज पर आती है वहाँ एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है और उनकी कार पलट जाती है और जैसे ही वो कार से बाहर आती है उनके सामने टास्क मास्टर आ जाता है और उनकी एक बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। जो फाइट मूव्स नताशा कर रही थी वही सेम टास्क मास्टर भी कर रहा था। टास्क मास्टर बेसिकली उस पार्सल को लेने आया था जो नताशा के लिए आया था, पर टास्क मास्टर को वो नहीं देती और नताशा उसे चकमा देकर निकल जाती है और तब वो पार्सल देखती है जिसमें सिंथेटिक गैसेस थी और उसकी और येलिना की एक फोटोग्राफ थी जिसमें बुदापेस्ट का एक एड्रेस लिखा था। नेक्स्ट सीन में नताशा बुदापेस्ट पहुंच जाती है और उस एड्रेस पर येलिना मिलती है और वो दोनों मिलते ही एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती हैं और ये लड़ाई बहुत ही डेडली लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर देती हैं और जैसे ही वो दोनों लड़ाई ख़त्म करते हैं और नताशा येलिना से बोलती है कि उस पार्सल में अपनी फोटोग्राफ देखकर ही वो समझ गई थी कि तुमने ही मुझे बुदापेस्ट बुलाया है और तब येलिना अपनी बहन को इस लाल सिंथेटिक गैस की असलियत बताती है और कहती है कि इस गैस की मदद से हम बाकी ब्लैक विडोज की भी हेल्प कर सकते हैं और उन्हें ड्रेकॉफ के चंगुल से निकाल सकते हैं। उनकी डिस्कशन चल ही रही होती है तभी उन पे बहुत सी ब्लैक विडोज अटैक कर देती हैं और नताशा और येलिना वहाँ से भागती हैं और ब्लैक विडो जो उनका पीछा कर रही होती है उनमें से एक बहुत बुरी तरह गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है और नताशा उसे बोलती है कि डोंट मूव, आई विल हेल्प यू। तभी ड्रेकॉफ उस ब्लैक विडो की सारी पावर्स टर्मिनेट कर देता है और अपने कंट्रोल सिस्टम से उसको मार देता है और ये सब कुछ नताशा देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर येलिना आ जाती है और वो दोनों वहाँ से एक बाइक पर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी टास्क मास्टर की एंट्री होती है एक टैंक पर। वो उस टैंक पे उनका पीछा करता है और सभी गाड़ियों को अपने रास्ते से हटाता जाता है और तब टास्क मास्टर नताशा और येलिना की गाड़ी में एक बहुत बुरा अटैक करता है और उनकी गाड़ी सबवे में पहुंच जाती है और एक बहुत मेजर एक्सीडेंट की वजह से येलिना के हाथ में बहुत गहरी चोट लगती है और बहुत खून बहने लगता है। तभी वहां टास्क मास्टर आ जाता है और किसी तरह वो दोनों टास्क मास्टर का ध्यान वहां से डिस्ट्रैक्ट करती हैं और उसको चकमा देकर सबवे से निकल जाती हैं। उसी रात दोनों डिनर करते समय डिस्कस करती हैं कि अगर हमें ब्लैक विडोज को ड्रेकॉफ से बचाना है तो हमें अपने साथ किसी ताकतवर सोल्जर की ज़रूरत है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस काम के लिए अपने पिता की मदद लेंगे और वो दोनों वहाँ से एक कार चुराती हैं और निकल जाती हैं और रिक मैसन के पास पहुँचते हैं और मैसन उन्हें कहीं से एक पुराना हेलीकॉप्टर अरेंज करके देता है जिसमें बैठ के वो रशिया अपने पिता के पास जाती हैं। वहीं दूसरे सीन में एलेक्सी को दिखाते हैं जो रशिया में जेल की सज़ा काट रहा होता है और कैदियों के सामने अपनी पावर शो ऑफ कर रहा होता है क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर होता है। तभी उसके लिए एक पार्सल आता है और उसमें से एक रेड गार्डियन का टॉय निकलता है और उसमें एक थ्रेड लगा होता है। उसे जैसे ही खींचता है उसमें गाना बजता है और उस टॉय का सर निकलकर गिर जाता है और उसके सर में ट्रांसमीटर था और वो उसे अपने कान पर लगाता है। उसमें से नताशा की आवाज़ आती है और नताशा उसे अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बोलती है। नताशा की इंस्ट्रक्शन फॉलो करके एलेक्सी किसी तरह जेल के कंपाउंड में बाहर आता है
और उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए बहुत सी पुलिसमैन भी आते हैं और वो उस पर अटैक करने लगते हैं और किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और ये कमाल का सीन है और एक एक्शन सीक्वेंस है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है जिसमें नताशा और येलेना होती है और नताशा अपने पिता को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से लटक कर नीचे आती है और अपनी डेडली स्किल से वो सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार गिराती है और एलेक्सी को वहां से लेकर निकल जाती है। एलेक्सी अपनी बेटियों से मिलकर बहुत खुश होता है और उनसे एक्साइटमेंट में बहुत से सवाल पूछता है और उनकी शादी और बच्चों के बारे में भी पूछता है। और तब येलेना उसे बताती है कि जब वो रेड रूम में ट्रेनिंग के लिए गए थे तब हमारा यूट्रस निकाल दिया गया था, तो बच्चा पैदा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और ये कॉन्वर्सेशन यहीं एंड हो जाता है। येलेना फिर नताशा और अपने पिता से बोलती हैं कि हम इस हेलीकॉप्टर से पीटर्सबर्ग नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि फ्यूल बहुत कम है। तो एलेक्सी उस हेलीकॉप्टर को वहीं लैंड करने के लिए बोलता है और येलेना हेलीकॉप्टर लैंड कर देती है। तब वो तीनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं और मेलिना को ढूंढते उसके घर पहुंचते हैं। मेलिना उन तीनों को अपने घर की तरफ आते देखती है और इतने टाइम बाद भी अपनी बेटियों और पति को देखकर वो ज़्यादा खुश नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मेलिना, नताशा और येलेना डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और साथ लंच कर रहे हैं और तभी एलेक्सी वहाँ अपना रेड गार्डियन का सूट पहन के आता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उस सूट में फिट हो गया इतना वेट गेन करने के बाद भी। इतने सालों के बाद इस फैमिली का रीयूनियन हुआ है और वो चारों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं और तब नताशा और येलेना बताती हैं कि उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा और उन्हें कितने स्ट्रगल्स करने पड़े। और एलेक्सी भी उन्हें बताता है कि उसने ड्रेकॉफ को अपना दोस्त समझा था पर उसने उसे धोखे से जेल में बंद कर दिया था। तभी मेलिना नताशा और येलेना को बताती हैं कि वो दोनों इनकी बेटी नहीं हैं बल्कि वो दोनों सेरोगेसी से हुई हैं। और ये सुनकर येलेना बहुत नाराज़ हो जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर देती है। और कुछ देर बाद एलेक्सी उसे मनाने जाता है और उसे कुछ अपने फ़नी किस्से सुनाता है जिसे सुनकर येलेना का मूड थोड़ा बेटर होता है और वो हंसने लगती है और सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। पर उसी समय अचानक ही उन पर ब्लैक विडोज अटैक कर देती हैं और उन सब को बंदी बना लेती हैं। एलेक्सी सोच ही रहा होता है कि उन्हें इनके ठिकाने का कैसे पता चला। तभी पता लगता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि मेलिना का हाथ है और ये सुनकर एलेक्सी बहुत शॉक्ड हो जाता है। मेलिना और बाकी ब्लैक विडोज उन्हें कैद करके रेड रूम ले जाती हैं और ये रेड रूम और कहीं नहीं आसमान में होता है, हेली कैरियर में। मेलिना वहां पहुंचते ही पहले ड्रेकॉफ से मिलने जाती हैं पर असलियत में वो मेलिना नहीं नताशा होती है और ड्रेकॉफ उसे पहचान जाता है। एक्चुअली यहाँ पहुँचने के लिए नताशा ने मेलिना से डील की थी और ये प्लान किया था कि वो उन्हें किसी तरह ड्रेकॉफ तक पहुँचाएगी और नताशा ड्रेकॉफ को मारने के लिए मेलिना बन के उनसे मिलने जाती है। हेलोग्राफिक मशीन की हेल्प से नताशा बिल्कुल मेलिना जैसी दिखती है पर ड्रेकॉफ की नज़रों से नहीं बच पाती। तभी नताशा ड्रेकॉफ पर अटैक करती है। वो उसे गन से मारने की कोशिश करती है पर उसके हाथ नहीं चलते और वो गन नहीं चला पाती और फिर वो चाकू से उसे मारने का ट्राई करती हैं और वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तब ड्रेकॉफ नताशा को बताता है कि मैंने सभी ब्लैक विडोज में एक ऐसा सिस्टम फिट किया है जिसकी वजह से कोई ब्लैक विडो के वार का उस पर असर नहीं होगा। उस सीन में ये भी पता चलता है कि कैसे नताशा रेड रूम से भाग गई थी। नताशा ने रेड रूम से भागने के लिए ड्रेकॉफ की एक मीटिंग में बॉम्ब प्लांट कर दिया था और जिसमें ड्रेकॉफ और उसकी बेटी एंटोनिया मर गई थी पर ऐसा नहीं था। तभी नताशा के सामने टास्क मास्टर आता है और अपना चेहरा दिखाता है और वो और कोई नहीं बल्कि एंटोनिया होती है। ड्रेकॉफ ने उसकी गर्दन में एक चिप इम्प्लांट करी थी जिसकी वजह से वो इतनी ताकतवर बनी है और किसी को भी अपनी ताकत से हरा सकती है और वो भी उन्हीं की टेक्निक्स यूज़ करके। तभी दूसरी तरफ टास्क मास्टर और एलेक्सी की बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ते हैं और दूसरी तरफ येलेना इस हेली कैरियर को नीचे लाने की प्लानिंग कर रही होती है। ऐसा करने के लिए वो बहुत सी चीज़ें ट्राई करती है पर ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। तभी दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ड्रेकॉफ एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाता है
कि कैसे उसने हजारों ब्लैक विडोज को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और कैसे वो उन्हें यूज करके अपना काम कराता है और कैसे वो उन्हें यूज करके दुनिया पर राज कर सकता है। तभी नताशा ऑब्जर्व करती है कि ड्रेकॉव अपनी अंगूठी से कुछ करता है और तभी वो समझ जाती है कि ड्रेकॉव की अंगूठी में ही सब ब्लैक विडोज का कंट्रोल है। और इस मोमेंट का ही नताशा कब से वेट कर रही होती है और जैसे ही उसे ये पता लगता है वैसे ही नताशा एक्शन में आ जाती है और ज़ोर से अपना सर टेबल पे मारती है और अपना कंट्रोल्ड नर्वस सिस्टम खराब कर देती है और उसके बाद तो ड्रेकॉव को बुरी तरह से मारती है और उसकी धुलाई करती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एलेक्सी और टास्क मास्टर की लड़ाई अभी भी जारी है और बहुत से गार्ड्स मेलिना को पकड़ने भी आ जाते हैं, पर मेलिना खुद को बचाने के लिए बहुत फायरिंग करती है जिस वजह से हेलिकैरियर की एक साइड पूरी तरह से खराब हो जाती है। ड्रेकॉव को समझ आ जाता है कि अब वो खतरे में है, इसीलिए वो जल्द ही सारी ब्लैक विडोज को नताशा को मारने के लिए बुला लेता है और अब शुरू होता है मूवी का सबसे बेहतरीन सीन जिसमें बहुत से अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे और बहुत से इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देंगे जो इस सीन को मूवी का बेस्ट सीन में से एक सीन बनाता है। नताशा एक एक करके सभी ब्लैक विडोज की धुलाई करना शुरू कर देती है और उनकी पूरी फौज को मारते नताशा बुरी तरह से थक जाती है और एकदम से सभी ब्लैक विडोज उसको घेर लेती हैं और अटैक करती हैं और उन्हें मार ही रही होती है। तभी वहाँ येलेना आ जाती है और वो सिंथेटिक गैसेस का एक ब्लास्ट कर देती है जिससे उन ब्लैक विडोज पर ड्रेकॉव का कंट्रोल हट जाता है और तभी नताशा सभी ब्लैक विडोज की इंफॉर्मेशन एक फ्लॉपी में लेके अपने पास रख लेती है ताकि वो उन सब को भी ड्रेकॉव के चंगुल से आज़ाद कर सके। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पूरा हेलिकैरियर डिस्ट्रॉय हो गया है और सब वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एलेक्सी और मेलिना एक प्लेन में बैठकर निकलने वाले होते हैं, पर उन्हें स्ट्राइक करता है कि नताशा और येलेना अभी अंदर हैं और वो उन्हें बचाने के लिए वापस आते हैं। तभी येलेना देखती हैं कि ड्रेकॉव अपने कुछ सोल्जर्स के साथ वहां से एक प्लेन में बैठकर भाग रहा होता है। येलेना उसे रोकने पहुंच जाती है और अपनी स्मार्टनेस से वो प्लेन को ब्लास्ट कर देती है और इस ब्लास्ट में सभी सोल्जर्स और ड्रेकॉव मर जाते हैं और येलेना के पास पैराशूट ना होने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है और तभी वहाँ नताशा की एंट्री होती है और जैसे वो येलेना को बचाती है वो इस सीन में स्पेशल इफ़ेक्ट्स की हेल्प से बहुत अच्छे से दर्शाया गया है और ये सीन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब नताशा और येलेना एक पैराशूट में हैं और हवा में ही टास्क मास्टर उन दोनों पर अटैक कर देता है और तभी नताशा येलेना को अलग कर देती है और टास्क मास्टर और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और इस सीन को भी बहुत ही अमेजिंग इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं और टास्क मास्टर और नताशा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई दिखाई है, वो भी हवा में, और कैसे वो लड़ते लड़ते दोनों ज़मीन पर आ जाते हैं और ज़मीन पे आके भी उनकी एक बहुत ही डेडली लड़ाई होती है और वो एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ते समय नताशा एक सिंथेटिक गैस की वेल को तोड़ देती है और जैसे ही एंटोनिया उसे इनहेल करती है वो नॉर्मल हो जाती है और ड्रेकॉव का असर उस पर से ख़त्म हो जाता है और लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। तभी वहाँ सारी ब्लैक विडोज मेलिना, एलेक्सी और येलेना आते हैं और नताशा उन्हें आखिरी बची हुई सिंथेटिक गैस की वेल देती है और उन्हें मास प्रोडक्शन करने के लिए बोलती है ताकि बाकी बची हुई ब्लैक विडोज भी ड्रेकॉव के कंट्रोल से फ्री हो जाएं। तभी दूर से आती हुई कुछ कार्स दिखती हैं और उसमें थीडियस और उसकी टीम होती है जो नताशा को पकड़ने आ रहे होते हैं और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है और 2 वीक्स बाद नताशा को एक बिल्कुल ही डिफरेंट लुक में रिक मैसन के साथ दिखाया जाता है। नताशा बहुत ही डिफरेंट और ब्यूटीफुल लग रही होती है और रिक मैसन उसे एक क्विन जेट देता है और ये जेट एंड गेम में भी दिखाया गया था और इस जेट में हल्क बैठकर निकल जाता है पूरी धरती को बचाने के लिए और नताशा उस जेट में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। एंड में अगली मूवी के सस्पेंस को बढ़ाने के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन्स में येलेना को दिखाते हैं जो नताशा की ग्रेव पर बैठी है और तभी एक लेडी आती है जिसका नाम है ला कॉन्टेसा वैलेंटीना एलेग्रा दे ला फॉन्टेन, ऑल्सो नोन एज वैल, और ये कैरेक्टर फर्स्ट टाइम द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के एपिसोड
में इंट्रोड्यूस किया गया था। वैल येलेना को कहती है कि नताशा की मौत की वजह क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई है। येलेना का नेक्स्ट टारगेट हॉकाई है। मार्वल की नेक्स्ट सीरीज हॉकाई जल्दी ही आने वाली है, जिसमें वी आर श्योर येलेना भी होगी और उस सीरीज में आपको ये कहानी आगे बढ़ती दिखाई देगी। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और 5 लकी सब्सक्राइबर्स अमेज़ॉन के वाउचर्स भी जीत सकते हैं। So do not waste your time and subscribe our channel, like and share our videos as much as you can. अपने प्यार से ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए। Thanks for watching our video. See you soon in the next video.